डिग्रियां लगाना तो आसान है, कोई भी लगा सकता है, उससे उद्धार थोड़ी होने वाला है। मैं भी अपने नाम के आगे लगा सकती हूँ, लेकिन हमारे जीवन में वो आचरण में कितनी है। कुशलतापूर्वक वाणी सब बोल सकते हैं, अच्छी वाणी अच्छा उपदेश सब हर कोई दे सकता है, और ऐसी ऐसी मधुर वाणी सब कोई बोल सकता है। वाणी की कुशलता तो सब कोई दिखा सकते हैं, लेकिन स्वयं के आचरण में वो है भी या नहीं, ये तो कोई कोई प्रभु का लाडला ही ये जानता है कि हमें दूसरों को उपदेश जब देना चाहिए जब अपने आचरण में स्वयं वो बातें हों, और उपदेश देने का अधिकारी भी वही है जिसके स्वयं के आचरण में वो बात आ चुकी हो, और जिसके स्वयं के आचरण में प्रैक्टिकल वो बात आ चुकी हो, अनुभव कर लिया हो, और तब वो बोल रहा हो। जब वो सामने वाले के चित्त में घर करके बैठेंगी वो बातें और उसके आचरण में आएंगे, और सामने वाले सुधरेंगे, भगवान के संत भक्त बनेंगे, भगवान की भक्ति करना सीखेंगे। आजकल इतनी कथाएं कीर्तन हो रहे हैं, तो मुक्ति क्यों नहीं हो रही? कथा तो वही है जो परीक्षित जी को सुखदेव जी महाराज ने सुनाई, कथा तो वही है जो गोकर्ण जी ने धुंधुकारी को सुनाई। उनका एक ही कथा सुनने में वो कल्याण क्यों हो गया, और आज दिन रात कथाएं हो रही हैं, आज कल्याण क्यों नहीं हो रहा? भी भागवत जी भी वही है, और वही पृथ्वी देवी है, वही आकाश है, वही सूर्य है, वही चंद्रमा है, वही जल देवता है, वही वायु देवता है। बदला है तो कौन बदला है? इंसान बदला है। इंसान जब अपनी उद्दंडता पे आया है, पाप कर्मों पे आया है, समय नहीं बदला है, समय भी वही है, इंसान बदला है, केवल उसके कुकर्म बदले हैं, कर्म बदले हैं इंसान के। जब सत्कर्मों से वो अधर्म में लगा है तो अधर्म करेगा तो पाप भोगने पड़ेंगे, उसको सजा मिलेगी, और सजा मिलेगी तो पाप कर्मों की सजा तो फिर रोग रूप में ही आएगी, रोग रूप में, या फिर और कोई शारीरिक कष्ट होगा, निर्धनता होगी, ऐसे ही मिलेगा। किसी न किसी प्रकार उसको कष्ट भोगने पड़ेंगे, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, भोगने तो पड़ेंगे। दोष देते हैं फिर कलयुग को कि कलयुग है, सब बीमार हैं। सब कर्म कैसे कर रहे हैं? एक दूसरे का लेके खा रहे हैं, हड़प रहे हैं एक दूसरे की जमीनें, एक दूसरे के साथ छल कपट करते हुए जरा भी संकोच नहीं करते। तो इसलिए घर घर में कलयुग का प्रवेश हो चुका है, और जहाँ कलयुग का प्रवेश होगा वहाँ तो अशांति होगी ही, कलह कलेश होगा ही, क्योंकि कलयुग का जो परिवार है वो कलह है, अशांति है, क्रोध विरोध है, छल कपट दंभ है, ये इसका परिवार है। और जहाँ ये परिवार के साथ रहेगा, आपस में जब एक दूसरे से हम झूठ बोलेंगे, छल करेंगे, कपट करेंगे, क्रोध करेंगे, विरोध करेंगे एक दूसरे का, क्या उस घर में शांति हो पाएगी? वहां तो शांति का कारण ही नहीं बनता, कोई शांति तो होगी ही नहीं, वहां अशांति होगी। जहाँ अशांति होगी वहां तो पाप पे पाप बनते चले जाएंगे, नए प्रारब्ध की तैयारी हो जाएगी, नया प्रारब्ध खड़ा हो जाएगा, फिर जन्म पर जन्म, जन्म पर जन्म, ऐसे ही होता रहा जन्म जन्मांतरों तक जीव के साथ। कोई एक ऐसा जन्म तो हो जिसमें आवागमन से के चक्कर से पीछा ही छूटे। वो कौन सी बातें हैं, वो कौन से आचरण हैं जिनके अपनाने से हमें प्रभु की प्राप्ति हो, हमारा आवागमन से पीछा ही हमारी छूटे, यही हमारा अंतिम जीवन बने। कोई तो ऐसा जन्म होना चाहिए जो अंतिम होना चाहिए, हमारा अंतिम बनाना चाहिए हमको। क्या ऐसे ही आते जाते रहेंगे? और आज इस जन्म में प्रभु ने मानव शरीर दिया है, आगे की पता है गारंटी किसी को कि मानव शरीर ही हमें मिले? कोई गारंटी नहीं। तो आज जब प्रभु ने इस मानव शरीर दिया है तो क्यों ना इसी जन्म को अंतिम जीवन बनाया जाए? क्या मिल जाएगा एक दूसरे का चित्त दुखाने से?
एक दूसरे की दुर्दशा मचाने से। तुम भगवान थोड़ी हो, उसको कष्ट दे सकते हो, उसकी दुर्दशा मचा सकते हो, उसको नीचा दिखा सकते हो, उसकी बदनामी कर सकते हो, लेकिन उसके सद्गुणों को, उसके आचरणों को, उसकी भगवत कृपा को आप कदापि नहीं छीन सकते। इस कलयुग में दुष्ट राक्षसों की इतनी बढ़ोतरी हो चुकी है कि जो बेचारे सच्चाई से भजन कर रहे हैं ना, उनका जीना हराम कर रखा है इन दुष्टों ने, और अपने आप में ही स्वयं भगवान है। कहते हैं कि नारी को अपनी औकात में रहना चाहिए। पति ही भगवान होता है, पति को अपना भगवान मानना चाहिए, चाहे कैसा भी हो। इनकी मूर्खता को क्या कहा जाए, क्या ठिकाना इनकी मूर्खता का। तुम शराब पी रहे हो हैं, अनेकों तरह के व्यसन तुम कर रहे हो, दूसरे की नारियों पर तुम कुदृष्टि रखते हो, चोरी करते हुए तुम डोल रहे हो। तुम्हें भगवान कौन मानेगा? तुम भगवान कहलाने लायक हो? तुम पति कहलाने लायक हो? पति किसको कहा जाता है? प्राणपति, जो प्राणों तक की रक्षा करे, वो पति, वो पति देव, वो देवता है, वो भगवान है नारी के लिए, जो प्राणों तक की रक्षा कर ले। मन कर्म वचन से सच्चाई से धर्म पूर्वक अपना जीवन जिए, जिसमें समस्त भागवतिक सद्गुण हो, भगवान वाले जिसमें सद्गुण हो, वो पति भगवान है, वो पति देवता है। ऐसे पति को छोड़कर यदि नारी उसके साथ धोखा करती है, कपट करती है, तो वो नारी नरक में जाएगी सीधा। और यदि ऐसे पति की वो भगवान मानकर सेवा कर रही है, तो उसे अलग से कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है। ऐसी नारी तो न जाने कितनों का कल्याण कर देगी अकेली ही। तो समझ आ जानी चाहिए इन महापुरुषों की जीवनी क्यों लिख कर इधर गए हैं, क्यों लिखी जाती है, क्यों ये शास्त्र वेद पुराण लिखे हमारे पुरखाओं ने। इसलिए तो लिखे कि हम तो चले जाएंगे, जो वस्तु हमने प्राप्त की है हमारी आगामी पीढ़ियां इनको पढ़कर अपना जीवन में धारण करे, इन बातों को अपनाए और अपना कल्याण करे। हमारे कल्याण के लिए तो ये लिखे गए हैं ग्रंथ। और सब कथाएं कीर्तन ये क्यों किए जाते हैं? ये इसलिए किए जाते हैं कि बुराइयों को छोड़कर अच्छाइयों को अपनाओ, और सुख से आप स्वयं भी अपना जीवन यापन करो और दूसरों को भी जीने दो सुख से, दूसरों को भी सुख पहुंचाने की कोशिश करो। बुराइयों को पीछे छोड़कर अच्छाइयों की तरफ दौड़ना यदि हमारा शुरू नहीं हुआ तो ना कितनी ही आप कथा सुन लो, कितने ही कीर्तन सुन लो, दिन रात माला जप कर लो, परिक्रमा कर लो, धामों में बस जाओ, कुछ नहीं होने वाला। जब तक हम सच्चाई से समान दृष्टि से सबका भला नहीं सोचेंगे, सबके साथ प्रेम का व्यवहार नहीं करेंगे, और निष्काम भाव से, निष्कपट भाव से, निस्वार्थ भाव से जब तक प्रभु की आराधना में हम नहीं लगेंगे अपने कल्याण के लिए, तब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता। अहंकार भले ही पाल लेना कि हम इतने दिन से भजन कर रहे हैं, लेकिन जब तक हमारे चित्त में से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सरता, अहंकार, झूठ, छल, कपट, ये समस्त विकार निष्कासित नहीं हुए, तो हम एक दिन के भी भगत जी नहीं हैं। हम पाखंडी हैं, हम संसारी हैं, हम छली मली हैं और हमें कपटी हैं। ये भगवान के साथ कपट किया ऐसा माना जाएगा, कपट कर रहे हैं। भले एकांत में जंगल में आप माला घसीट रहे हो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो कलयुग कैसे प्रवेश करता है घर में, उससे कैसे बचा जाए, ये आपने इस
जीवन चरित्र से, बाबा की इस छोटी सी घटना से आपने जाना। बाबा महाराज का ये लिखने का क्या प्रयोजन है कि हम भी इसको सुनकर समझ लें और अपने जीवन में धारण करें इन आचरणों को और अपना कल्याण करें।